हेलो एवरीवन, अब हम क्लास 8 गणित प्रकाश चैप्टर 2 में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन है द स्टोन्स दैट शाइन। ये एक पोम है और इस पोम पर बेस्ड आगे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। द स्टोन्स दैट शाइन, वो स्टोन जो शाइन करते हैं, दैट मीन्स डायमंड्स। 3 डॉटर्स विद क्यूरियस आईज, एक राजा की 3 बेटियां हैं, सो डॉटर्स हो गए हैं 3। नाउ ईच गॉट 3 बास्केट्स। अब 1 डॉटर के पास में 3 बास्केट हैं, so 3 daughters they will have total baskets 3 times 3, तो total baskets 3 times 3 इतने basket हो गए हैं। Now each basket had 3 keys। अब 1 basket has 3 keys, एक basket में 3 keys है, तो 3 times 3 इतने basket में total key कितने हो जाएंगे, तो total keys हो जाएंगे 3 times 3 times 3, इसका 3 times। Now each open 3 big rooms, so 1 key 3 rooms, so this many keys। अब इससे कितने रूम ओपन होंगे, तो टोटल रूम्स जो ओपन होंगे वो इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे, सो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस विच इज 3 times 3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पावर होता जा रहा है। डॉटर्स 3 है तो ये 3 का पावर 1 है। टोटल बास्केट उनके पास कितने हैं, 3 times 3 है, तो ये 3 का पावर 2 है। टोटल कीज कितने हैं, ये 3 का पावर 3 है, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है। टोटल रूम्स कितने हैं, तो ये 3 का पावर 4 है। अब रूम्स के बाद में आता है कि हर एक रूम में 3 टेबल है। अब 1 रूम हैज 3 टेबल्स, तो टोटल रूम्स में कितने टेबल हो जाएंगे, तो टोटल टेबल्स हो जाएंगे 3 का पावर 4, जो कि टोटल रूम्स है, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 to the power 5, इतने उसमें टोटल टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 3 ब्राइट नेकलेसेस ऑन ईच टेबल, सो 1 टेबल इट हैज 3 नेकलेसेस, सो टोटल टेबल हमारे पास है 3 to the power 5, तो टोटल नेकलेस कितने हो जाएंगे, इट विल बी 3 to the power 5 times 3, तो ये हो जाएगा 3 to the power 6। ये यहाँ से हमारे पास आ गया। अब ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स, 1 नेकलेस उसमें 3 डायमंड है, तो टोटल डायमंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 to the power 6, क्योंकि टोटल नेकलेस इतने हैं और हर एक नेकलेस में 3 डायमंड है, तो इट विल बी 3 to the power 7। टोटल इसमें इतने डायमंड हो जाएंगे। अब हम इसे नंबर्स में अगर फाइंड आउट करें तो देखो 3 डॉटर्स हैं, टोटल 3 times 3 दैट मीन्स 9 बास्केट है। टोटल 3 power 3 दैट मीन्स 27 कीज है। टोटल रूम्स 3 to the power 4 दैट मीन्स 81 रूम्स है। टोटल टेबल्स 81 times 3 दैट इज 243, इतने वहाँ पर टेबल्स हैं। हर एक टेबल पर नेकलेस है, तो टोटल नेकलेस कितने हैं, 729, इतने नेकलेस है। और एक नेकलेस में 3 डायमंड है, तो टोटल डायमंड कितने हैं, 3 to the power 7, सो दिस इज 729 times 3, so this is 2187, so total diamonds will be 2187। हम पावर से रिलेटेड कुछ रूल्स जान लेते हैं कि किस तरह से हम वो नंबर जिनके एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर के साथ में आते हैं, उनको हम किस तरह से डील करते हैं। एक हमारे पास बेस होता है और उसका एक्सपोनेंट होता है, और एक्सपोनेंट या पावर इसे हम कुछ भी कह सकते हैं। तो अब हम लेटर नंबर लेते हैं। सपोज एक लेटर नंबर या वेरिएबल बोल सकते हो कि बेस है a और उसका पावर है कोई भी दूसरा वेरिएबल, लेट्स से दिस इज n। सो a यहाँ पर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि अगर 2 to the power 3 है, सो a is 2 and n is 3। सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। नाउ अब हम a to the power n के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास a to the power n इस तरह से कोई नंबर है और इसमें हम a to the power m इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पावर ऐड हो जाते हैं। दैट मीन्स जो आंसर होगा वो होगा a to the power m plus n। यहाँ पर n और m इनको हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नंबर है 2 to the power 2 और उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 to the power 3, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो अब बेस हमारा वही रहेगा, जैसे यहाँ पर a था तो बेस हमारा 2 रहेगा, लेकिन पावर्स क्या होंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 3 इनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 to the power 5। अब देखो 2 to the power 2 दैट मीन्स इट इज 4 एंड 2 to the power 3 दैट मीन्स इट इज 8। अब अगर 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होता है 32, और 32 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स कर दोगे, so it will be 2 times 2 times 2 times 2 times 2, टोटल 5 times 2 यहाँ पर आएगा। तो 2 to the power 5 is equal to 2 to the power 2
टाइम्स 2 टू द पावर 3, क्योंकि हम पावर्स को इस तरह से ऐड कर सकते हैं अगर बेस सेम है। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें इनको कंप्यूट करना है, इनका आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 2 टू द पावर 9। अब 2 टू द पावर 9 को हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर, अब 9 को आप ब्रेक कर सकते हो, इसको आप 3 प्लस 3 प्लस 3 इस तरह से लिख सकते हो। 9 का ये ब्रेक कर सकते हैं, दैट मीन्स ये नंबर हो जाता है 2 टू द पावर 3 टाइम्स 2 टू द पावर 3 टाइम्स 2 टू द पावर 3, ये नंबर हो गया है। दैट मीन्स 2 टू द पावर 3 इज 8, is again 8 and this is 8, that means it is 64 times 8 which is 512। तो इस तरह से ये आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स कम टू द सेकेंड वन, इट इज 5 टू द पावर 7। नाउ अब बेस हमें 5 ही रखना है, 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं, लेट्स से वी राइट इट 3 प्लस 4। नाउ this means 5 to the power 3 times 5 to the power 4, which is 5 times 5 times 5, that is 125। 5 to the power 4 इसे आप फिर से भी ब्रेक कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 5 to the power 2 and 5 to the power 2, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 plus 2, so this can be 125 times 25 times 25, so this becomes 125 times 625, क्योंकि 25 times 25 will be 625, और अब आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज 78,125। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट विच इज 4 टू द पावर 6। नाउ 4 टू द पावर 6, सो बेस इज 4 एंड 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, या इसे हम 3 प्लस 3 इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज 4 टाइम्स 2 times 4 times 2 times 4 times 2। अब 4 times 2 is 16, this is 16, this is 16, इनका मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। This will be 4096, it is 16 cube also, so you can find the answer here। So this is one way कि जब भी हम सेम बेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। So a to the power n times a to the power m, it will become a to the power m plus n। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से नंबर है कि बेस a है, पावर m है और उस पूरे का पावर n है, हम इसमें पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस बिकम्स a टू द पावर m टाइम्स n। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ पावर। पावर के पावर में इन्हें हमें एक्सप्रेशंस को लिखना है। फर्स्ट वन इज 8 टू द पावर 6, सो दिस इज 8 टू द पावर 6। अब हमें यहाँ पर 6 को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना है। नाउ 6 कैन बी 2 टाइम्स 3, दैट मीन्स इट इज 8 टू द पावर 2 टाइम्स 3, इट इज लाइक दैट। दैट मीन्स अगर हमें पावर ऑफ पावर के फॉर्म में इसको लिखना है, सो दिस विल बी 8 टू द पावर 2 टू द पावर 3, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 टू द पावर 3 टू द पावर 2, किसी भी तरह से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में करो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। 6 कैन बी 2 टाइम्स 3 और 6 कैन बी 3 टाइम्स 2, किसी भी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसीलिए पावर ऑफ पावर को आप किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर लिख सकते हो। सो दैट विल बी योर आंसर। सेकेंड इज 7 टू द पावर 15। अब देखो 15 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5, दैट मीन्स 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3 टाइम्स 5, और इसे हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3 टू द पावर 5, और वी कैन राइट इट 7 टू द पावर 5 टू द पावर 3, किसी भी तरह से हम इसे लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट इज 9 टू द पावर 14। नाउ 14 इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7, इसका और कोई हम फैक्टर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, सो दिस कैन बी रिटेन एज 9 टू द पावर 2 टाइम्स 7, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 9 टू द पावर 2 टू द पावर 7, और वी कैन राइट इट 9 टू द पावर 7 टू द पावर 2, एनीथिंग इज राइट। लास्ट है 5 टू द पावर 8। नाउ 8 कैन बी रिटेन एज 2 टाइम्स 4, इस तरह से हम लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट 5 टू द पावर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, इस तरह से हम इसे ब्रेक कर देंगे, दैट मीन्स इट इज 5 टू द पावर 2 टू द पावर 2 एंड देन
उससे भी बाहर का पावर 2, तो यहाँ पर 3 टाइम्स पावर हो गया है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कितने बार यहाँ पर पावर का पावर लिखते हो, जब भी पावर ऑफ पावर होगा उन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इंडिसेस स्टैंड हियर, a to the power m to the power n equals a to the power m times n. Let's move ahead. पेज नंबर 25 पर मैजिकल पॉन्ड. मैजिकल पॉन्ड मीन्स जादुई तालाब. In the middle of a beautiful magical pond lies a bright pink lotus. एक मैजिकल पॉन्ड के बीच में एक ब्राइट कलर का लोटस है. द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे इन दिस पॉन्ड. इस तालाब में हर रोज लोटस डबल हो जाते हैं. आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटसेस. 30 डेज के बाद में पॉन्ड पूरी तरह भर जाता है लोटस से. ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल. अब किस दिन पॉन्ड आधा भरा हुआ था? तो देखो 30th डे को फुल था. अब डेली डबल हो जाता है, दैट मीन्स उससे एक दिन पहले हाफ रहा होगा, तो 29th डे को वो हाफ फुल हो जाएगा. इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लोटस ऑन 30th डे, अगर वो 30th डे को कंप्लीटली फुल था तो वो 29th डे को हाफ फुल होगा. सिंस द नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे, अब क्योंकि लोटस हर रोज डबल हो जाते हैं, द पॉन्ड शुड बी हाफ कवर्ड ऑन 29th डे. नाउ राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पावर फॉर्म में हमें लिखना है व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड. अब जब पॉन्ड फुली कवर्ड था तो उसमें टोटल कितने लोटस थे ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो फर्स्ट डे को दमयंती ने उसमें एक फ्लावर डाला है तो वो उसका डबल हो गया है. सो दिस इज 2 times 1. सेकेंड डे को फर्स्ट डे का डबल हो गया है तो ये हो गया 2 to the power 2. थर्ड डे को वो पिछले वाले का डबल हो गया है तो इट इज 2 to the power 2 times 2, दैट बिकम्स 2 to the power 3. तो आप देखोगे कि जितने दिन होते जाएंगे उतना 2 का पावर होता जाएगा. तो 30th डे को इट विल बी 2 to the power 30. टोटल इतने लोटस वहां पर होंगे. सो योर आंसर विल बी 2 to the power 30. सेकंड है कि अगर हाफ कवर्ड था तो उसमें टोटल कितने लोटस थे? तो हाफ कवर्ड के लिए अब आपको पता है कि 30th डे पर 2 to the power 30 है और 29th डे को पॉन्ड हाफ कवर्ड है तो इट विल बी 2 to the power 29. इतने लोटस उसमें होंगे. Now next is there is another pond in which the number of lotuses triples every day. अब जिस तरह से ये पॉन्ड था जो कि डबलिंग पॉन्ड था, इसमें हर रोज डबल हो जाते थे, इसी तरह से दूसरा पॉन्ड है जो कि ट्रिपलिंग पॉन्ड है, इसमें हर रोज लोटस ट्रिपल हो जाते हैं. नाउ When both the ponds had no flowers, जब किसी भी पॉन्ड में कोई फ्लावर नहीं था, दमयंती placed a lotus in the doubling pond. दमयंती ने इसमें एक लोटस लगाया है जो कि फर्स्ट डे को डबल हो गया है तो 2 to the power 1 हो गया है. Now after 4 days she took all the lotuses from there and put them in the tripling pond. अब after 4 days यहाँ पर कितने लोटस हो जाएंगे? After 4 days it will be 2 to the power 4 लोटस. इतने लोटस लेकर के दमयंती ने अब ये यहाँ पर लगा दिए हैं ट्रिपलिंग पॉन्ड में. हाउ मैनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days. अब देखो यहाँ पर जब ये 2 to the power 4 इतने उसने लगाए हैं तो ये इस पॉन्ड के लिए डे 1 हुआ तो डे 1 को ये इसका ट्रिपल हो जाएगा तो 3 times 2 to the power 4. डे 2 को पिछले वाले का ट्रिपल हो जाएगा तो 3 to the power 2 times 2 to the power 4. थर्ड डे को 3 to the power 3 times 2 to the power 4 और फोर्थ डे को 3 to the power 4 times 2 to the power 4. टोटल इतने लोटस वहां पर हो जाएंगे. सो दैट विल बी योर आंसर. What if दमयंती had changed the order in which she placed the flowers in the lake? अगर दमयंती ये ऑर्डर चेंज कर दे कि पहले वो एक लोटस ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में लगाए और उसके 4 डेज के बाद वो डबलिंग वाले पॉन्ड में लगाए तो क्या होगा? तो अगर यहाँ पर हम ये माने कि ये ट्रिपलिंग वाला है और ये डबलिंग वाला है, नाउ दमयंती 1 यहाँ पर प्लेस करती है तो फर्स्ट डे को इट विल बी 3 to the power 1, सेकेंड डे को इट विल बी 3 to the power 2, सो इसीलिए 4 डेज पर इट विल बी 3 to the power 4. और अब ये 3 to the power 4 लोटस लेकर के यहाँ पर डबलिंग पॉन्ड में लगा देती है. अब ये डबलिंग पॉन्ड का डे 1 है तो ये इसका डबल हो जाएगा, सेकेंड डे को पिछले वाले डे का डबल हो जाएगा और फोर्थ डे को जो थर्ड डे पर था थर्ड डे पर हो जाएगा इतना 2 to the power 3 times
3 टू द पावर 4 और फोर्थ डे पर हो जाएगा 2 टू द पावर 4 टाइम्स 3 टू द पावर 4। तो यही आंसर पिछले वाले में भी आया है कि 4 डेज के बाद टोटल कितने लोटस होंगे। तो ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब देखो फाइनली हो क्या रहा है, फाइनली यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो पावर्स हैं उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लाई आप किसी भी ऑर्डर में करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज वाई दिस इज आंसर। नाउ कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस्ड एज एन एक्सपोनेंट m टू द पावर n? क्या इसे हम m टू द पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर m एंड n आर सम काउंटिंग नंबर, क्योंकि जहां पर m और n दोनों नंबर हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये है 2 टू द पावर 4 टाइम्स 3 टू द पावर 4। आप देख सकते हो कि जो पावर्स हैं वो सेम है, तो जब पावर सेम होंगे तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज 2 टाइम्स 3 और उसका पूरे का पावर 4 है, क्योंकि पावर सेम है, तो इसीलिए ये 6 टू द पावर 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यस, क्या हम इसे m टू द पावर n फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस विल बी द आंसर। नाउ यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 5 टाइम्स 5 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 है और 5 टू द पावर 5 है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पावर्स या एक्सपोनेंट्स सेम है। दिस इज 5, दिस इज 5, सो दैट मीन्स पावर हो गया 5 और अंदर जो नंबर आए वो आए दोनों अलग अलग बेस, 2 टाइम्स 5, सो दैट विल बी 10 टू द पावर 5। दैट विल बी योर आंसर। सो यस, यू कैन डू इट। तो अब यहाँ पर आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर a टू द पावर m है और b टू द पावर m है, दोनों का पावर m है, तो वो दोनों का कॉमन पावर हो जाएगा और बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ab टू द पावर m या होल पावर m। Now next is simplify 10 to the power 4 upon 5 to the power 4 and write it in exponential form। हमें इसे simplify करना है, exponential form में लिखना है। 10 to the power 4 upon 5 to the power 4, इस तरह से हमें लिखना है। अब देखो 10 to the power 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5। 10 के लिए हम ये यहाँ पर कर सकते हैं और इसका पावर 4 हो गया, और डिनोमिनेटर 5 टू द पावर 4 है। अब जिस तरह से हम इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड जा सकते हैं, इसी तरह से राइट साइड से लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। दैट मीन्स अब हम न्यूमरेटर को ब्रेक कर सकते हैं, 2 टू द पावर 4 टाइम्स 5 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 4। अब जिस तरह से 2 अपॉन 2 1 होता है, ये इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 4। तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा। और इसे आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 10 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 4। अब देखो इसका पावर 4, इसका पावर 4, तो इसे हम कॉमनली पावर 4 कर सकते हैं। सो दिस मीन्स 5 टू जार 10, सो 2 टू द पावर 4। तो इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हो कि अगर a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m है, तो इसे हम a अपॉन b का पावर m इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास पावर से डील करने के लिए ये रूल्स कुछ आ गए हैं कि a टू द पावर m टाइम्स a टू द पावर n, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, इट विल बी a टू द पावर m प्लस n। अगर a टू द पावर m टू द पावर n है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे a टू द पावर m टाइम्स n। अगर a टू द पावर m टाइम्स b टू द पावर m है, तो इसे हम लिख देंगे a b का पावर m, क्योंकि बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर है a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, तो इसे हम a अपॉन b और पावर को कॉमन लिख देंगे। तो ये 4 रूल्स हैं अभी के लिए जो आप फॉलो कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, ये वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे।